जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। एक दफ़ा फिर आपके सामने हाज़िर हूँ एक नई किस्त के साथ। सिचुएशन जैसे पिछले वीडियोज़ में बता रहा हूँ, आप लोग ख़बरों में भी सुन ही रहे होंगे कि कोई इतनी ख़ास हौसला अफ़ज़ा नहीं है। बस यही है कि कुछ इलाकों में जिस तरह इटली में, स्पेन में बहुत ज़्यादा नंबर्स ऊपर जा रहे थे, वहाँ पे कुछ नंबर्स जो हैं वो थैंकफुली कम होना शुरू हुए हैं। तो अभी जो यूके में नंबर्स अभी ऊपर जा रहे हैं और उन्होंने कहा कि जो ये कमिंग वीकेंड है, ईस्टर वीकेंड, इस पे उम्मीद है कि कुछ नंबर्स कम होना शुरू होंगे, क्योंकि अगर हम ट्रेंड देखें तो जो टाइम लाइन है उस हिसाब से ये वाला वीकेंड जो है वो इट शुड बी द पीक ऑफ द केसेस इन द यूके। तो अभी भी लॉकडाउन चल रहा है, ऑफिस वगैरह बंद है, लोग घरों से काम कर रहे हैं या जिन लोगों को बाहर जाना पड़ता है काम पे, ज़रूरी काम से, वही जा रहे हैं। हमें एक दफ़ा अलाउ है घर से बाहर आना और एक्सरसाइज करना, तो मैं अभी यहाँ पे वुड्स में पार्क में सैर करने लिए आया हुआ था और अभी मैं वापस जा रहा हूँ। तो अभी जब मैं आ रहा था तो मुझे लेटर भी रिसीव हुआ है यहाँ पे 10 डाउनिंग स्ट्रीट से, प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन की तरफ से। उन्होंने तमाम हाउस होल्ड्स को जितने भी यूके में हैं उनको लेटर लिखा, तो लेटर मैं पढ़ूँगा अभी आपको सजा के। और ये लेटर हम एक्सपेक्ट कर रहे थे क्योंकि उसकी न्यूज़ आ रही थी पिछले 4-5 दिन से कि उन्होंने कोई लेटर लिखकर वो आने वाला है। लेकिन मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि ये लेटर जब हमारे पास आएगा तो पीएम खुद आईसीयू में होंगे, इंटेंसिव केयर में होंगे। तो मेरी दुआ है कि वो जल्द सेहतयाब होकर वापस आएँ, अपना ऑफिस संभालें, क्योंकि यहाँ पे पब्लिक ने जब से सुना कि वो आईसीयू में है, वो काफ़ी थोड़ा सा उनका जो मोरल है वो थोड़ा सा डाउन हुआ है। क्योंकि वो बोरिस जॉनसन जो है वो बड़ा एक्टिवली जो है वो इस सारे क्राइसिस को लीड कर रहे थे, और ड्यूरिंग द इलनेस जब वो बीमार भी थे काफ़ी अर्से से, इस उनका टेस्ट पॉजिटिव आया हुआ है, वो रेगुलरली अपडेट कर रहे थे अपने ट्विटर से, अपने सोशल मीडिया के थ्रू, और कैबिनेट को भी वो थ्रू फेस टाइम और ये सब। तो देखते हैं अब वो कब तक वापस आते हैं और अपना ऑफिस संभालते हैं। तो उनकी गैर मौजूदगी में जो डोमिनिक रॉब यहाँ के जो फॉरेन सेक्रेटरी हैं, वो जो हैं वो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर का रोल अदा कर रहे हैं। तो अभी मैं बस थोड़ी सी वॉक करके वापस जाऊंगा और फिर आप लोगों के साथ मैं वो लेटर पढ़ूंगा जो उन्होंने भेजा है, और उसमें देखते हैं उन्होंने क्या लिखा है। बने रहिए साथ आप। तो जो दरख्त हैं उन पे पत्ते कुछ ना कुछ आने शुरू हो गए हैं, हल्का हल्का ग्रीन ग्रीन आपको नज़र आ रहा होगा, और नीचे जो है वो काफ़ी ज़्यादा ग्रीनरी है। और इस वक्त तो और भी कुछ लोग यहाँ पर आए हुए हैं एक्सरसाइज करने और वॉक करने के लिए। मेरी कोशिश होती है कि मैं मतलब वैसे गवर्नमेंट ने भी एडवाइस किया हुआ कि आपने 2 मीटर का फासला मेंटेन करना है, लेकिन मेरी कोशिश होती है कि मैं थोड़ा ऑफ रोड चलूँ, मतलब ऑफ ट्रैक। और क्योंकि मैं यहाँ का लोकल हूँ इन वुड्स का, मुझे कुछ ऐसी ऐसी स्पॉट्स का पता है जहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग नहीं आते, तो मेरी कोशिश होती है कि मैं वहीं पे आकर ज़्यादा वॉक वगैरह करूँ। क्योंकि जिम वगैरह भी बंद हैं, तो जो लोग पहले यहाँ पे नहीं भी आते थे आजकल वो लोग भी आ रहे हैं, तो रश थोड़ा सा बढ़ गया। और अच्छा अगर आप फासला मेंटेन कर सकें। और वैसे भी ये देखने यहाँ पे खूबसूरत जगह है बहुत, लेकिन कोई भी आगे पीछे पूरा अंदर वो छुपन छुपाई खेलने की जगह बनी हुई है। तो बुक्स वगैरह बस आजकल ज़्यादा पढ़ रहा हूँ, और अब यहाँ पे दिन भी लंबे हो गए हैं, क्योंकि यहाँ यूके में हर साल गर्मियों में ये टाइम को 1 घंटा पीछे कर देते हैं ताकि जो डे टाइम है वो बढ़ सके। तो यहाँ पे जो है वो मगरिब आजकल ऑलमोस्ट 8 बजे हो रही है, तो काफ़ी ज़्यादा टाइम होता है। लेकिन क्योंकि अब कुछ करने को नहीं है तो बस घर से ही ज़्यादातर जो है वो एक्टिविटी चल रही है आजकल। बहुत खूबसूरत पीसफुल जगह है ये। वैसे मैं बहुत अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि मैं इस जगह के इतने करीब रहता हूँ, मेरे पास ये अपॉर्चुनिटी है कि मैं यहाँ पर आ जाता हूँ आराम से, और आधा घंटा 1 घंटा जितना टाइम मुझे मिले। क्योंकि हर वक्त न्यूज़ सुन सुन के
तो बंदे को डिप्रेशन सा हो जाता है। और मैंने जो न्यूज़ वाली ऐप्स हैं उन्हें मोबाइल से सारी डिलीट कर दी हैं, और मैं टीवी भी न्यूज़ ज़्यादा नहीं सुनता हूँ। बस एक आध दफ़ा वो एक आधी हेडलाइन सुन ली बस शाम में, तो पता चलता है कि भाई अगर कोई नई एडवाइस आई है गवर्नमेंट की तरफ से, तो अदरवाइज़ मैं ज़्यादा न्यूज़ वगैरह नहीं सुन रहा। और जब से मैंने मुझे 4 या 5 दिन हो गए हैं ये एक्शन किए हुए, तो उस तब से काफ़ी मैं बेहतर फील कर रहा हूँ। क्योंकि देखें ये एक सिचुएशन है, ये एक वबा फैली हुई है, ज़ाहिर है परेशान कुन सूरत हाल है। और ये कंटेजियस है, मतलब फैलता है आगे से आगे। लेकिन मैंने ऑनलाइन जगह पर पढ़ा कि फ़ियर इज़ कंटेजियस एज़ वेल। जो खौफ है, जो डर है, यानी कि जो बहुत सारे लोग इस बारे में गलत बातें भी कर रहे हैं, फेक न्यूज़ भी चल रही हैं, डिफरेंट किस्म के थ्योरीज़ पेश की जा रही हैं। तो उन सब से अच्छा कि आप थोड़ा सा बस आप हमें पता है कि हमने क्या एहतियात करनी है। हमने हाथ अच्छी तरह से धोने हैं, अगर पब्लिक प्लेस में जाना तो मास्क वगैरह लगाएं, अवॉइड करें गैदरिंग, अननेसेसरी बाहर नहीं जाना, मुंह पे हाथ नहीं लगाना, मतलब जो बेसिक एडवाइस हैं। और वही हैं बेसिक एडवाइस जो शुरू से आई हुई हैं, उसके बाद कुछ नया उन्होंने नहीं बताया। तो उसके अलावा कुछ ख़ास करने को नहीं है। तो बस जो सिचुएशन है वो है, और उसको अब फेस करना है। एहतियात करें, डू योर बेस्ट। लेकिन ये बार बार ख़बरें सुनने से मुझे ये लगता है कि डज़न्ट हेल्प, मतलब आपको कोई इसका कोई ख़ास फ़ायदा नहीं था कि आप हर वक्त ख़बरें सुनते रहें, और बल्कि उससे डिप्रेशन बढ़ता है, और वो आपके लिए अच्छा नहीं है। तो अपने आप को मसरूफ़ रखें किसी भी काम में, पॉजिटिव काम में। जो भी रिसोर्सेज या आपके पास अवेलेबल हैं, अगर कोई ऐसी जगह है घर के आसपास जहाँ पे आपको लगे कि लोग ज़्यादा नहीं आते, वहाँ पे जाके ज़रूर आप एक आधे घंटे के लिए एक्सरसाइज वगैरह करें, नहीं तो घर में कर लें, और बुक्स वगैरह पढ़ें। और इंशाल्लाह मुझे लगता है कि जल्दी सिचुएशन जो है वो अच्छी हो जाएगी। जी, तो ये लेटर है जो यूके गवर्नमेंट की तरफ से मैं रिसीव हुआ है। इस पर लिखा दिस इज़ अ वाइटल अपडेट फ्रॉम द गवर्नमेंट अबाउट कोरोना वायरस। लीफलेट है, तो जो लीफलेट है उस पर इंफॉर्मेशन दी हुई है, कोरोना वायरस, स्टे एट होम, प्रोटेक्ट द NHS, सेव लाइफ। NHS जो है नेशनल हेल्थ सर्विसेज, यहाँ का जो सेहत का जो डिपार्टमेंट है वो है। और इस पर इंफॉर्मेशन दी हुई है कि स्टे एट होम, और आप किस यू शुड ओनली लीव द हाउस। अच्छा, जो 4 वजूहत दी हैं जिस वजह से आप बाहर जा सकते हैं, उसमें जो है कि अगर आपने बहुत ज़रूरी चीज़ें, खाने पीने का सामान लेना तो आप जा सकते हैं, या मेडिसिन लेनी हो। एक कोई भी एक्सरसाइज करने के लिए आप बाहर जा सकते हैं, रनिंग या साइकिलिंग या जो भी, क्योंकि जिम्स वगैरह बंद हैं। मेडिकल नीड के लिए आप बाहर जा सकते हैं। और ट्रैवलिंग फॉर वर्क पर्पस, के अगर आपके काम की नेचर ऐसी है कि आप घर से काम नहीं कर सकते, तो उसके लिए आप जा सकते हैं, अदरवाइज़ आपने घर में रहना है। इस तरफ इन्होंने हाथ धोने के तरीके बताए हुए हैं कि कैसे हाथ धोना है। ये सिम्टम्स इन्होंने लिखे हुए हैं कि आपको हो सकता है कोरोना वायरस हो। उसके सिम्टम है हाई टेम्परेचर, अ न्यू कंटिन्यूस कफ, आपको कफ नहीं और अचानक से कफ हो जाए, खुश्क खांसी हो तो, और बुखार हो तो, ये पॉसिबल सिम्टम्स हैं। इसके अलावा एक और फोल्ड भी है, उस पर एडवाइस हुई है कि जो 70 साल से ऊपर लोग हैं, और या जिनके कोई अंडरलाइन हेल्थ कंडीशंस हैं, उन लोगों को क्या करना है। और यहाँ पे लिखा सपोर्ट फॉर बिजनेसेस के एक 330 बिलियन जो इन्होंने दिए हैं बिज़नेस को प्रोटेक्ट करने के लिए, उसके बारे में इंफॉर्मेशन दी है। और ये इन्होंने प्लान चार्ट इस तरफ दिया हुआ है आइसोलेशन का, कि आपने किस तरह से आइसोलेट करना है। कि जिस तरह अगर एक हाउस होल्ड में 4 लोग हैं, अगर एक बंदे को मेरे सिम्टम्स आते हैं, वो डेवलप करता है सिम्टम्स, तो वो 7 दिन के लिए आइसोलेशन में चला जाएगा फॉर हर सेल्फ एंड 14 डेज ऑफ हर हाउस होल्ड। तो वो मतलब 7 दिन उसका और 14 डेज़, यानी कि क्योंकि हो सकता है कि ये पर्सन से जो
उसके घर में दूसरे किसी बंदे को 7 दिन के अंदर वो जा सकता है, तो वो उस वक्त सिम्टम मैं बता रहा हूँ। तो इस बंदे ने खुद 7 दिन के लिए आइसोलेट करना है, जो घर वाले हैं वो 14 डे के सब आइसोलेशन होंगे। कि अगर लेकिन अगर जल्दी वो सिम्टम डेवलप कर लेते हैं तो फिर उनकी जो आइसोलेशन है वो 11वें दिन ख़त्म हो जाएगी। इसी तरह से डिपेंड करता है कि कितनी जल्दी, क्योंकि उन्होंने कहा कि 2 दिन से 2 वीक्स का टाइम है जब ये आप में सिम्टम्स आ सकते हैं। हो सकता है आपके पास अंदर जरासीम हो लेकिन उसके सिम्टम्स ना हो, इतना टाइम ले लें। तो अगर कोई भी सिम्टम नहीं है तीसरे पर्सन में तो 15 दिन तक, और अगर फोर्थ पर्सन डेवलप करता है सिम्टम तो फिर आइसोलेशन जो है वो 20 दिन तक का पूरा साइकिल है। तो ओवरऑल एक दी हुई सिचुएशन के कैसे अगर आप एक फैमिली में रहते हो तो आपने डील करना है। और ये भी गाइडेंस है जो लोग काम पे जा रहे हैं, जिनके काम की नेचर ऐसी कि वो काम अभी भी जाना पड़ रहा है उनको, अगर उन लोगों में से ऐसी सिचुएशन हो तो वो इस चार्ट को फॉलो करेंगे उन्होंने कितने दिन के लिए आइसोलेट होना है, और गवर्नमेंट जो मेक श्योर करेगी उनको सैलरी वगैरह जो पूरी मिले। तो ये हाथ धोने का उन्होंने तरीका बताया हुआ है कि पहले हथेलियों पे डाल के साबुन हमने झाग बनानी है, फिर हाथ को पिछले हिस्से पे अच्छी तरह से उसको रब करना है उंगलियों के दरमियान में, फिर नाखूनों में, अंगूठे पे जो टिप ऑफ द फिंगर्स है उस पर। तो ये पूरा 20 सेकंड तक जो है वो आपने हाथ धोने हैं। और गोइंग टू वर्क जो लोग काम पे जा रहे हैं वो उनको उन्होंने दिया हुआ कि आपने मतलब 2 मीटर का फासला जो है मेंटेन करना है, सारा कुछ। तो एक अच्छा ब्रोशर सा उन्होंने दिया साथ इन्फॉर्मेशन का, पूरा उसमें सारा उन्होंने कवर कर दिया। और ये लेटर है जी प्राइम मिनिस्टर का, 10 डाउनिंग स्ट्रीट लंदन, द प्राइम मिनिस्टर। आई एम राइटिंग टू यू टू अपडेट यू ऑन द स्टेप्स वी आर टेकिंग टू कम्बाट कोरोना वायरस। अच्छा, उन्होंने कहा कि हम आपको एक ख़त लिख रहे हैं ताकि हम बता सकें हमने क्या क्या इकदाम उठाए हैं अभी तक कोरोना वायरस से निपटने के लिए। थोड़ा ही टाइम के अंदर जो है वो जो बता रहे हैं कि उन्हें अंदाज़ा है कि जो पूरे मुल्क की जो लाइफ है उसमें बहुत ज़्यादा हद तक तब्दीली आ गई है। और वो कह रहे हैं कि हम महसूस कर सकते हैं कि इसका इतना ज़्यादा असर है हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी के ऊपर। और जो हमारे चाहने वाले हमारी फैमिली हैं और हमारी कम्युनिटी हैं सब इससे मुतासिर हो रहे हैं। मैं कहा कि मैं समझ सकता हूँ कि ये बहुत ही मुश्किल टाइम है कि इस तरह से हमारी ज़िंदगी में इतनी तब्दीलियाँ आ जाएँ, बिजनेसेस जॉब सब इससे मुतासिर हो रहे हैं। लेकिन वो कह रहे हैं कि जो एक्शन हम ले रहे हैं वो बहुत ज़रूरी हैं, यानी कि वो लॉकडाउन की तरफ इशारा करने के जो हमने बिज़नेस को बंद किया बहुत ज़रूरी है फॉर वन वेरी सिंपल रीज़न, यानी कि इससे बचने के लिए ये इकदाम सबसे अहम था जो उन्होंने करना पड़ा। कि अगर बहुत सारे लोग बीमार हो जाएंगे तो NHS यानी कि नेशनल हेल्थ सर्विसेज यानी कि जो भी हॉस्पिटल्स हैं वो इस इतना ज़्यादा प्रेशर बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे, और फिर जो ज़िंदगियां बचाना है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। और वो नहीं चाहते कि हमें उस कंप्रोमाइज़ सिचुएशन में जाना पड़े कि जहाँ पे हम कुछ लोगों को ट्रीट कर सकें कुछ को ना कर सकें। तो ये बहुत ज़रूरी है कि लोग खुद से एहतियात करें, घर पे रहें, ताकि इस बीमारी का जो फैलाव है उसको कम से कम आहिस्ता किया जा सके, ताकि वो एकदम से हॉस्पिटल प्रेशर ना आए। तो वो कह रहे हैं कि अगर आपको जस्ट घर में रहना है और कुछ नहीं करना, और वो 4 काम है जिसके लिए आप घर से बाहर जा सकते हैं, अदरवाइज़ आप घर पे ही रहें। उन्होंने कहा कि आपने अपने ना दोस्तों से मिलना है ना रिश्तेदारों से मिलना है। मैं भी अपने भाई वगैरह फैमिली वगैरह से नहीं मिल रहा बिल्कुल भी जब से लॉकडाउन हुआ है। तो जो आपके घर में नहीं रहता, आपका अगर फैमिली मेम्बर भी है आपने उससे भी नहीं मिलना। और आप किस लिए काम पे जा सकते हैं वो जय मैंने आपको बता दी हूँ, उन्होंने फिर से मेंशन की हुई हैं। अगर दीज रूल मस्ट बी ऑब्जर्व, यानी कि वो कह रहे हैं कि आप इसको फॉलो करें और पब्लिक गैदरिंग और इस तरह की चीज़ें से उससे अवॉइड करें, वरना इसमें मज़ीद सख्ती आ सकती है। क्योंकि मुझे अंदाज़ा है कि बहुत सारे लोग परेशान हैं, जो माली मुश्किलात उनको और उनकी फ़ैमिली को फ़ेस करना पड़ सकती हैं, कर रही हैं। उनका हमारी हुकूमत जो है वो हर मुमकिन इक़दाम करेगी, पूरी कोशिश करेंगे कि जो है वो खाना आपकी मेज़ तक पहुंच सके। यानी कि मुहावरतन वो यूज़ कर रहे हैं कि जो भी आपके एक्सपेंस हैं वी विल लुक इनटू इट। तो उनके साथ एक हमने आपको एक इंफॉर्मेशन का वो लीफलेट जो मैंने भी आपके सामने पढ़ा है वो प्रोवाइड किया, जिसमें सारी इन्फॉर्मेशन दी गई है। तो कह रहे हैं कि शुरू से
हमने जो है वो सही टाइम पे सही इक़दाम उठाए हैं, और हम बिल्कुल भी हिचकिचाहट महसूस नहीं करेंगे अगर हमें मज़ीद जो है वो स्ट्रिक्ट इक़दाम लेना पड़े। अगर हमारे जो साइंटिफिक टीम या जो मेडिकल के जो लोग हैं अगर वो एडवाइस करेंगे तो हम मज़ीद सख्तियाँ भी कर सकते हैं। तो मुझे ये बहुत ज़रूरी है कि मैं आप लोगों से ये बात डिस्कस कर सकूं, और जो है वो हमें इस बात का भी अंदाज़ा होना चाहिए कि जो चीज़ें बेहतर होने से पहले एक दफ़ा बहुत ज़्यादा ख़राब होंगी, यानी कि जिस तरह वो पीक पे जाते हैं और पीक से फिर वो फ्लैटन होना शुरू होता है कर्व। तो अभी हम क्योंकि पीक की तो ज़्यादा लगा कि जब ये नंबर कम होना शुरू होंगे उससे पहले कुछ दिन बहुत सख्त होंगे, क्योंकि काफ़ी हमें बुरी न्यूज़ सुनने को मिलेंगी जो कि आजकल हो रहा है। रोज़ 700 750 लोगों की डेथ हो रही है यहाँ पे यूके में इस वक्त। उन्होंने कहा कि मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जो लोग NHS का स्टाफ है, यानी कि जो डॉक्टर्स हैं, जो नर्सेज़ हैं, हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, जो फ्रंट लाइन पे इस बीमारी से लड़ रहे हैं और वो बहुत ज़्यादा रिस्क पे हैं कि उनको ये बीमारी हो सके, और हो भी रही है। काफ़ी सारे डॉक्टर्स वालों को यहाँ पे ऐसे केसेस आए हैं सामने। तो उनके जो ये देखें, ये बहुत ही अहम बात है जो हमें सबको सीखनी चाहिए कि यहाँ पे हज़ारों जो रिटायर्ड डॉक्टर्स और नर्सेज थे जो कि रिटायर हो चुके थे, वो वापस आ गए हैं वॉलंटरीली टू हेल्प NHS। और 100,000 सिटीजन्स वॉलंटियरिंग, यहाँ पे तकरीबन 8 लाख लोगों ने पिटीशन साइन किया कि वो वॉलंटियरिंग करेंगे अगर जो भी ज़रूरत पड़ेगी। और जो इमरान खान जिस तरह कहेंगे टाइगर फोर्स बनानी है, वो इसी बेस पे आइडिया है कि जो लोग हेल्दी हैं और जो लोग हेल्प करना चाहते हैं वो ऐसे लोगों की मदद करें जो बीमार हैं या बूढ़े हैं, तो उन तक खाना पहुंचाना, किसी को और तरह की हेल्प चाहिए तो उस किस्म के कामों के लिए वॉलंटियर उन्होंने तैयार किए हैं। उन्होंने आखिर में लिखा है कि ये इसलिए ज़रूरी है कि ये जो मौका, ये जो टाइम है, ये एक नेशनल एमरजेंसी है इस वक्त। तो मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि बराए मेहरबानी आप अपने घर में रहें और जो हमारा वज़ारत जो सेहत का महकमा है उसको बचाएं ताकि ज़िंदगी बचाई जा सके। और ये उनके साइन हैं बोरिस जॉनसन के। तो जी ये लेटर मैंने आपके सामने पढ़ के सुना दिया, प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन की तरफ से जो हमें आया। तो दैट्स ऑल फॉर नाउ। आज का वीडियो मैं यहीं पे फिनिश करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। कुछ और ख़ास करने को है नहीं, और बस यही कोशिश है कि आजकल जो ये टाइम है इसको पॉजिटिवली और प्रोडक्टिवली गुजारें। और ज़ाहिर है परेशानी है और हर वक्त इस तरह की ख़बरें भी आसपास से आ रही हैं, तो लेकिन इंशाल्लाह उम्मीद है कि जो फेज़ है जल्द फिनिश हो जाएगा। और तो जी अपना ख्याल रखिएगा और मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। तो इंशाल्लाह सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर, बाय, अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।